तो चलिए हम फोर्स के बारे में आप आज देखेंगे। जो क्लास 6 क्लास 8 के लिए है ये फोर्स, है ना। तो व्हाट इज़ फोर्स और इसके यूनिट्स क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है और उसके यूनिट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए तो आपको इससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। एंड अब उस क्या करता है, इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये इसका डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। तो इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी which changes or tends to change the state of rest or motion। और इसमें ये कुछ पॉइंट्स, इसके जो इफ़ेक्ट्स है ये और भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। नहीं तो बेसिक क्लास 8 लेवल के लिए, 6 लेवल के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी है। ओके, सो फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेज़र कर सकेंगे, मेज़र करके उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकेंगे। देन वी हैव टू एक्सप्रेस विद सम यूनिट। तो ऐसा यूनिट हम ले लेते हैं, ठीक है, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको कैपिटल एन लिखेंगे सिंगल लेटर में, और जब फुल लिखना है तो स्मॉल एन लिखेंगे, ठीक है। और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो ये इसका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ये बोलते हैं केजीएफ, केजी फोर्स। ओके, किलोग्राम फोर्स। और इसका ग्राम फोर्स भी होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट केजी फोर्स या ग्राम फोर्स ले सकते हैं। ओके, तो ये 3 यूनिट है। अभी 1 न्यूटन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन, है ना, उसको वी आर इंटरेस्टेड। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या है, मास तो आप जानते हैं। ओके, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। अभी एक्सेलरेशन क्या है, जब फोर्स लगाते हैं हम लोग तो बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड उसका चेंज होता है एक डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी जो स्पीड जब चेंज होता है तो 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना स्पीड चेंज होगा, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी बढ़ेगा या वेलोसिटी कम हो जाएगा, है ना। जैसे एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, एक्सेलरेटर दबाने से व्हीकल में या बाइक में तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाता है, तो उस केस में एक्सेलरेशन होता है। अभी मान लीजिए मास 1 kg ऑब्जेक्ट लिया और इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स कितना हुआ, ये 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी स्पीड मीटर पर सेकंड पर यूनिट टाइम, तो 1 सेकंड में भी लेंगे तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये अभी इतनी समझ लीजिए। ओके, क्लास 9 में जाएंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो 1 kg एक्सेलरेशन ये, अभी इसको आपको डिफाइन करना है एक सेंटेंस में। ओके, नाउ हाउ टू डिफाइन देन 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन 1 kg, देखिए, विच इज एक्टिंग ऑन 1 kg टू चेंज द to attain the acceleration, to produce the acceleration of 1 meter per second square.
सो ये है डेफिनेशन। तो यहाँ से आपको सेंटेंस लिखना है। सो 1 Newton is that force when applied on mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, 1 डाइन क्या करेंगे फिर? सो 1 डाइन के लिए ये CGS यूनिट है, तो CGS में 1 kg को 1 ग्राम बोलेंगे। देखिए ये CGS है, इसलिए kg को इंडिविजुअली कन्वर्ट कर दीजिए, kg का ग्राम हो गया, तो 1 kg के बदले में 1 ग्राम लेना है। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के बदले में सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है CGS में, है ना। तो S रहता है सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, देखिए यहीं पर आ गया। सो दैट मीन्स 1 डाइन इज द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन मास ऑफ 1 ग्राम produces the acceleration of 1 centimeter per second square. So this is the definition of 1 dyne, ठीक है। तो अभी 1 डाइन ग्राम में और सेंटीमीटर में सेकंड में लिखना है, और न्यूटन को केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। तो इसका मतलब ये दोनों का रिलेशन होगा। तो देखिए 1 न्यूटन में 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं, और 1 मीटर इसका मतलब 100 सेंटीमीटर, सेकंड को चेंज नहीं करना, दोनों ही सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब 10 to the power 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, that is dyne. So that way you can convert 1 Newton 10 to the power 5 dyne. So 1 Newton equals to 10 to the power 5 dyne. So this is the relation between Newton and dyne, ठीक है। अभी जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या है, how to define this? So gravitational unit is अब द फोर्स इज kgf। सो kgf का मतलब क्या होता है, जैसे एक बॉडी है उसको अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि वेट, हाउ मच फोर्स इज द अर्थ अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी, सो दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट। सो सपोज ये 5 kg है, तो इसका हम ले लेंगे 5 kgf, तो डायरेक्टली हम जो मास है उसी को ले लेंगे। अब ये 2 kg मास है, तो इसका 2 kg फोर्स ले लेंगे। इसका जो वेट है ना, कितना फोर्स अर्थ लगा रहा है, सर इज अ वेट, सो 2 kg के लिए 2 kg फोर्स लगाएंगे, 5 kg के लिए 5 kg फोर्स लगाएंगे, ठीक है। देन हाउ मच इज 1 kgf, तो 1 kgf के लिए 1 kg लेना पड़ेगा। सो 1 kgf इज द फोर्स applied by the earth on a body of mass 1 kg, ठीक है ना। 1 kgf is the force applied by the earth on a mass of 1 kg to attract it towards its center। तो ये आपका definition। Okay, now let us discuss the effects of force। So first is it can produce a motion in a stationary object, okay। So if the body is at rest, then that is called a stationary object. Then if we apply force, then it can produce motion. So it can change the state of rest. Here also in definition it is written. So it can change the state of rest. So if you keep a ball, football on the ground, and kick it, that means kicking means applying force, then it will produce motion in the ball, okay। Next is it can stop a moving body, okay। Suppose you are riding a bicycle, you want to stop it, then you have to apply force, so you apply brakes, then you can stop it। So force can stop a moving body, okay। And third is it can change the direction of motion। So if you observe football game for some time, then you find that the ball is going here and there haphazardly in zigzag manner, no? So why? Because different players are applying force
and they are changing the direction of motion of the ball. Okay, so force can change the direction of motion. Number 4, it can change the speed of the body. Okay, so if you want to speed up or increase the speed, then what you have to do? You have to apply force. Okay, you are suppose riding bicycle, you want to speed up and to increase the speed, then apply more force on the pedal, then speed will increase. If you want to decrease the speed, okay, change means you can decrease also, apply the brakes. Applying brakes means applying force, then you say speed will decrease. Okay, so it can change the force, can change the speed of the body. So example you have understood. Next is it can change the shape and size or dimensions of a body. So so if you apply force, then the dimension of the or the size of the body can be changed. Okay, so every day you take out toothpaste from the tube, so you only press it, squeeze it, then paste comes out, and after some days if you observe, then its shape is changed, shape of the tube, the toothpaste tube is changed because you have applied force. Okay, so you can make different designs from the clay by applying force, and you can change the shape of the clay. Okay, so like that you can understand. So that means so force can produce the motion, force can stop the moving body, force can change the direction of motion, force can change the speed of the body, and force can change the shape and size of the body. So these are the effects of force, and this quantity which can do all these things is a force. Okay, thank you.